नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए विषय और एक नई वीडियो के साथ में। आज हम देखेंगे भारत एक चट्टान संरचना और एक नज़र एक भारत कवर हमारी सीरीज चल रही है, जिसी के अंतर्गत हम आज भारत की चट्टान संरचना को लेकर बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको जो है एक ही वीडियो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए चट्टान संरचना को समझने के लिए। कोशिश करेंगे एक वीडियो में कवर करने की, अगर नहीं होता है तो हम उसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे, लेकिन जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक इस चट्टानों को समझने में आपको कोई आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। तो बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं ये भारत की चट्टान संरचना। देखिए ये जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया है, भारत का ये मैप है, जिसमें अलग अलग प्रकार के आपके कलर दिख रहे होंगे। कहीं पे जो है सेफ्रॉन कलर है, कहीं ग्रीन है, कहीं येलो है, कहीं लाइट येलो है। इस तरीके से अलग अलग इसमें कलर दिख रहे हैं। इन्हीं कलर के बेस पे जो है भारत की जियोलॉजिकल मैप बनाया गया है, जिसकी जहाँ पे जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उस हिसाब से उसका कलर को लगाया गया है। हालांकि हमारा विषय ये नहीं है कि इसको कलर को बताना, हम आगे देखते हैं। चट्टान क्या होती है? चट्टान एक ठोस खनिज पदार्थ और उसके मिश्रणों से बनी भूवैज्ञानिक संरचना है, जो एक पृथ्वी की सतह और आंतरिक भागों में पाई जाती है। देखिए एक परिभाषा है, इसको मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ। चट्टान क्या है? चट्टान एक ठोस और कोमल, ठोस भी होती है और कोमल भी होती है, जो कि एक पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर दोनों प्रकार की चट्टानें होती हैं। जो कोमल चट्टानें होती हैं उसको हम मिट्टी के रूप में पहचानते हैं, जो ठोस चट्टानें होती हैं उसको हम पत्थर या फिर जो है बहुत भूभृत पृथ्वी के बाहरी हिस्से में जो आप देखते हैं पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, इस तरीके के जो स्थलाकृति को देखते हैं वो भी चट्टानी संरचना से मिलकर बनी होती है, वो ठोस अवस्था में होती है। और जो सॉफ्ट होती है, जैसे चूना खड़िया है या फिर जो मिट्टी है, वो भी एक प्रकार की चट्टान है। तो ये एक रासायनिक संरचना है, जिसका कहीं भी जो है उसको विखंडन हो गया है तो वो सॉफ्ट चट्टानों में विभाजित हो गई है, कहीं उसका जो है रासायनिक और भौतिक अपक्षय ज़्यादा नहीं हो पाया तो वो हार्ड चट्टान के रूप में मौजूद है। तो चट्टान एक भूवैज्ञानिक संरचना है जो कि पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी भागों में पाई जाती है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं से संबंधित, जैसे लावा जब बाहर की तरफ आता है तो मैग्मा के रूप में ठंडा जब होके पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है तो उससे भी एक चट्टान, बेसाल्टिक चट्टान का निर्माण होता है। वही लावा जब पृथ्वी के अंतर्गत जमा हो जाता है वो ग्रेनाइट चट्टानें बन जाती हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जिसमें से लावा का निकलना और लावा का नीचे की तरफ जमा रहना, ये इससे भी चट्टानों का निर्माण होता है। और बहुत सारी जो है विवर्तनिक क्रियाओं के माध्यम से भी चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हीं के रूप का आकार और संगठन में उपलब्ध होती है। तो चट्टानों को हम देखते हैं, चट्टानें अभी तक जो है आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर जो है चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में जो है इनको प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरी अपसादी चट्टान और तीसरी होती है हमारी रूपांतरित चट्टान। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा विषय चट्टान पढ़ाना नहीं है, हमारा विषय भारत की चट्टान है। उसके रेफरेंस के तौर पे इसको हमने शामिल किया है कि चट्टानों को क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती हैं, और फिर इसके बाद हम जो है भारत की चट्टानों को हम समझेंगे कि वो भारत की चट्टानें क्या हैं और कैसे उनका निर्माण हुआ है। तो रेफरेंस के तौर पे हम इनको देख रहे हैं। आग्नेय चट्टान क्या होती हैं, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आग्नेय चट्टानें ये जो इग्नियस है, यानी कि आग से मिलकर जो चट्टानें बनी होती हैं उनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इसमें देख रहे हैं कि आप लावा और मैग्मा के ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं उनको ग्रेनाइट या बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर ही जब लावा जमा हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, तो उसको वहाँ से जो चट्टान बनती हैं वो ग्रेनाइट चट्टान हो जाती हैं। और वही लावा जब पृथ्वी के ऊपर बाहर की तरफ आ जाता है तो जब वो ठंडा होता है उनसे बनी चट्टानें बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं। ये इग्नियस चट्टान है। इनके बारे में हम फिर कभी नई वीडियो में जो है हम चट्टानों के आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टानों के बारे में विस्तार पूर्वक इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे। अगली चट्टान है अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टानों किससे बनकर बनी है? इन्हीं आग्नेय चट्टानों के, जब बहुत सारी आग्नेय चट्टानों का हम निक्षेपण हो गया, उनका जब ऊपर की सतह पर यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय होने लगा, उनके ही अवसाद से जो चट्टानें मिलकर बनी हैं
उनको अपसादी चट्टानों के रूप में पहचाना गया। इन्हीं अपसादी चट्टानों से जो है फिर चूना पत्थर बना, बलुआ पत्थर बना। इनके बाद में एक चट्टान आती है, वो है रूपांतरण चट्टान। रूपांतरण चट्टानें क्या होती हैं? जो आग्नेय चट्टान हैं उन्हीं को अधिक ताप और दाब की वजह से जिन चट्टानों की फॉर्म में चेंज हो गया है, जो चट्टानें जो है अपने पिछले रूप से लेकर नए रूप में जो है परिवर्तित हो जाती हैं, उन चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। जैसे चूना पत्थर से जो है संगमरमर का निर्माण हुआ, और बलुआ पत्थर से क्वार्ट्ज या क्वार्ट्जाइट का निर्माण हुआ, स्लेट से सिस्ट से स्लेट का निर्माण हुआ। इस प्रकार की जो चट्टान है उनको हम परिवर्तित और इंग्लिश में मेटामॉर्फिक चट्टानें कहती हैं। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो है इनकी चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक समरी है बस, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और परिवर्तित चट्टान है। आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से ये तीन ही प्रकार की चट्टानें हैं, जिसमें आग्नेय चट्टान है, अपसादी चट्टान है और परिवर्तित चट्टान है। हम चट्टानों के विषय पर अभी विस्तार से बात नहीं करेंगे, हम केवल अभी भारत के इतिहास, भारत की चट्टानों के इतिहास को लेके भारत की चट्टानों के बारे में लेके बात कर रहे हैं। अगला है चट्टानों का इतिहास क्या है। पृथ्वी आज से, आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी बहुत अरबों बरस पहले जो है उसका निर्माण हुआ। उसके पीछे कई सारी थ्योरीज आती हैं, जिसमें निहार का थ्योरी है, नेबुलस हाइपोथेसिस थ्योरी है, और भी कई प्रकार की थ्योरी हैं। तो उन थ्योरियों के माध्यम से भी हम पहचान कर सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं कि 4.6 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जिस प्रकार आज हम जिस प्रकार से संरचना को देखते हैं, चाहे वो घास के मैदान हो, पर्वत हो, पठार हो या नदियाँ हों, ये आदिकाल से ऐसे नहीं थे। इनका रूप अलग प्रकार का हुआ करता था, और उसमें कई प्रकार की विवर्तन घटनाएं हुई। उसमें शुरुआत में जो है कोई जैविक जीव भी नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे ही निरंतर समय बीतता गया और पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में व्याप्त थी, जो कि निरंतर ठंडी होती गई और उसकी आंतरिक और बाह्य भौतिक संरचनाओं में परिवर्तन होने लगा, जिसकी वजह से जैविक तत्व जीवों का विसर्जन हुआ। और न केवल जैविक तत्व, अकार्बनिक, कार्बनिक, दोनों प्रकार के जो है तत्वों का निर्माण हुआ, और जिससे जो है एक पृथ्वी का रहने लायक पृथ्वी का निर्माण कंडीशन उसमें बनी है। इसको हम पहचानते कैसे हैं? इसको एक भूवैज्ञानिक समय पैमाना के माध्यम से। भूवैज्ञानिक समय पैमाना क्या होता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से हम पृथ्वी के अंतर्गत जो है कब कौन से जीव की उत्पत्ति हुई है, कब कौन सा हमारे अंदर पृथ्वी पर पौधे की उत्पत्ति हुई है, कब कौन सी चट्टान हुई थी, कब कौन सी हलचल हुआ है, कब हिमयुग आया, और कब जो है आधुनिक मानव का विकास हुआ। ये हम भूवैज्ञानिक समय पैमाने के माध्यम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है। इसी आधार पे जो है हम इन चट्टानों का भी समय काल को भी निश्चित करते हैं कि कौन सी चट्टानें जो है सबसे पुरानी हैं, किस चट्टानों का उनके बाद में निर्माण हुआ, और फिर नवीन चट्टानें उसमें से कौन सी हैं। ये जो भूवैज्ञानिक समय पैमाना है, एक लंबे समय की एक रिसर्च का परिणाम है, जिसको हम आगे देखते हैं। इसी के माध्यम से हम पहले समझेंगे कि ये भूवैज्ञानिक समय पैमाना क्या है। ये भी एक अलग विषय है, हम इसको विस्तार से बात नहीं करेंगे। हालांकि हम इसका रेफरेंस के तौर पे चट्टानों को समझने के लिए इसको भी हम शामिल किए हैं कि भूवैज्ञानिक समय पैमाना क्या है, जिसके आधार पर विश्व में और भारत में उस समय पर जब ये घटना घट रही थी, तो उस घटना के दौरान भारत में और विश्व में किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, ये सिर्फ चट्टानों को समझने के लिए हमने इसका रेफरेंस लिया है। इसके अंतर्गत जब हम भूवैज्ञानिक समय पैमाने, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर जब वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें हम बताएंगे कब कौन सा फाइटो आया, कब कौन से जीव की उत्पत्ति हुई, कब कौन सी हलचल हुई, कब लावा का उद्गार हुआ, कब डायनासोर युग आया। इस प्रकार की आदि काल चीज़ें जो उसमें जो हैं शामिल हैं, उन पर विस्तार से बात करेंगे। आगे देखते हैं हम इस जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से जब हम स्टडी करते हैं, उसको हम स्ट्रेटिग्राफी, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, ये किस काम में आती है, ये इसके माध्यम से किस प्रकार की अध्ययन किया जाता है। तो स्ट्रेटिग्राफी से हम जियोलॉजिकल समय पैमाना की जो है अध्ययन करते हैं। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ तौर पर देख लेते हैं कि भू पैमाना क्या होता है। इसको देखिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी इसका अगर नाम को अगर हम खोजने जाएंगे तो वो काफ़ी कठिन हो जाता है। तो मेरा ये अनुरोध है कि अगर आप इसको इंग्लिश में ही अगर एज इट इज़ याद करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। तो इसमें ये पहला जो ये इधर जो आपको दिख रहा होगा, ये टाइम पीरियड है।
नीचे से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैसे ही जो है पृथ्वी यहाँ पे सबसे 4.5 दिख रहा है, ये 4.5 लिखा है, इसका मतलब है यहाँ से पृथ्वी की हम उत्पत्ति को मानते हैं। और जैसे जैसे ऊपर एरो की तरफ जा रहा है उस समय को जो है आज मतलब इतने लेयर से लेके हम उतने ऊपर तक की पृथ्वी की हम इतिहास को पहचान पाए हैं, कितने पहले पृथ्वी पर क्या घटना घटी होगी, ये समय काल है। इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला हिस्सा है ईओन। ईओन जो होता है ना उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है ईओन को, और ईओन के बाद होता है एरा। एरा को बोलते हैं युग। उसके समय उसके पास में होता है पीरियड और इपोक। इपोक जो होता है इसका सबसे छोटा समय काल होता है। ये थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा आसानी से आपको बता देता हूँ। इधर ये है डेवलपमेंट किस किस चीज़ का हुआ है, पहले क्या हुआ ये देख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा नीचे लाइव हेडिन समय में जो है लावा का उद्गार हुआ है, फिर ये कुछ और आए हैं। इस तरीके से जो है इसमें कई सारे की जो है कई प्रकार की जो है जीवों का उत्पत्ति हुई है। इसको नहीं समझना है हमको, सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ईओन क्या होता है, एरा क्या होता है, पीरियड क्या है और इपोक क्या है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा सिंपल तौर पे एक बना के दिखा देता हूँ। ऐसे आप मान लीजिए मैंने ये 4 हिस्सों में बांट दिया है। इसको बोलेंगे हम एरा, इसको बोलेंगे ईओन, इस वाले हिस्से को एरा, और इस वाले हिस्से को हम पीरियड बोलेंगे, और इस वाले हिस्से को हम इपोक बोलेंगे। तो जो सबसे छोटा इपोक है यानी कि जो सबसे छोटा ईओन है, ईओन मतलब सबसे जो जहाँ से पृथ्वी की उत्पत्ति को माना जाता है उसको बोलते हैं प्रोटोरोजोइक। प्रोटोरोजोइक प्रोटोरोजोइक में 2 चीज़ों को शामिल किया जाता है, एक होता है आर्कियन और एक होता है हेडेन। इन हेडेन और आर्कियन को शामिल करके हम उसको प्रोटोरोजोइक बनाते हैं। प्रोटोरोजोइक के अंतर्गत ये ईओन है जो कि सबसे बड़ा है। उसके इसका जो एरा है, प्रोटोरोजोइक का जो एरा है वो नहीं है, उससे हम दूसरा चलते हैं। उसमें आता है पेलियोजोइक एरा ईओन, फिर आता है मेसोजोइक ईओन, और फिर आता है नियोजोइक ईओन। और जो पेलियोजोइक ईओन है उसको हम 5 एरा में बांटते हैं। पेलियोजोइक ईओन को कितने भागों में बांटा गया है? पेलियोजोइक एरा को ईओन को हम 5 भागों में। इसमें सबसे पहले नीचे जो आता है कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, फिर सिलूरियन, डेवोनियन, और डेवोनियन के बाद आता है परमियन। ये 5 प्रकार में बांटा है हमने। एक और है इसमें कार्बोनिफेरस। ये 6 हैं, इसमें 6 प्रकार हैं। इसमें ऊपर वाले को बोला जाता है कार्बोनिफेरस। यहाँ लिख देता हूँ। पहले है कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और फिर परमियन। ये 6 प्रकारों में हमने पेलियोजोइक एरा को बांटा है, ईओन को बांटा है। दूसरा होता है मेसोजोइक एरा, सॉरी मैं बार बार एरा बोल देता हूँ, मेसोजोइक ईओन। मेसोजोइक एरा है, मेसोजोइक एरा को जो है कितने भागों में बांटा है पीरियड में, ये इसको हम आगे भी समझ सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा लिखने में मुझे सही से नहीं आ रहा है, इसके आज आगे बात करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को विभिन्न खंडों में विभाजित करता है, जो कि पृथ्वी की चट्टानों के निर्माण और परिवर्तन के चरणों को समझने में सहायक है। भारत और विश्व की चट्टानों का अध्ययन भी इसी स्केल के माध्यम से किया जाता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जो ईओन है, जिसमें हमने अभी देखा प्रोटोजोइक ईओन, जो ईओन है वो सबसे बड़ा है, जिसके अंदर जिसमें 2 चीज़ें शामिल की गई। बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, यानी कि भूवैज्ञानिक जो वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे बड़ा जो युग है, ईओन है, वो जो युग है वो कौन सा है? तो वो ईओन होता है, जिसमें 2 चीज़ों को शामिल किया गया है, हेडियन और आर्कियन। दूसरे नंबर का जो पीरियड होता है, मतलब दूसरे जो होता है उसमें एरा बोलते हैं, जो कि लाखों से लेकर करोड़ों वर्ष तक होता है। जैसे पेलियोजोइक एरा है, मेसोजोइक एरा है, सेनोजोइक एरा है। अभी तक मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इमेज इसको क्रिएट कर पा रहे होंगे। पहला हिस्सा है ईओन। ईओन में सिर्फ प्रोटोजोइक को शामिल किया गया है। उसके बराबर में आता है एरा। एरा में 3 हिस्से होते हैं, पेलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक जो सबसे नया वाला है, जो पेलियोजोइक एरा है वो मध्य वाला है, और जो पेलियोजोइक जो है वो सबसे शुरुआती एरा है। उसके बाद मेसोजोइक है, फिर सेनोजोइक है। तो ये जो
लाखों से लेकर करोड़ों वर्ष है। एरा के बाद आता है पीरियड। पीरियड मतलब लाखों वर्ष। इसमें कई प्रकार के पीरियड हैं, उसमें कई हिस्से हैं। जैसे पैलेयोजोइक एरा में 6 हिस्से हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये आता है हमारे पैलेयोजोइक में। मेसोजोइक में 3 हिस्से हैं, ट्रियासिक, क्रिएटिस और ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस, ये 3 हिस्से हैं। इसी प्रकार से सेनोजोइक हिस्से में जो आता है वो उसमें भी जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है। उसको हमने बांटा है 2 हिस्से हैं उसमें, एक है हमारा होलोसीन, प्लिस्टोसीन और एक है होलोसीन। ये 2 हिस्सों में जो है विभाजित किया है। उसको भी हमने इपोक में बांटा हुआ है, उसमें अलग अलग इपोक हैं और इपोक में भी हमने उसको बांटा, क्वाटरनरी को जो है बांटा हुआ है, जिसमें मायोसिन, प्लायोसिन, पेलियोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन और प्लायोसिन, ये प्रकार के कुछ इपोक में बांटा हुआ है। जब हम इस पर वीडियो लेके आएंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो पीरियड क्या होता है, जैसे जुरासिक पीरियड है, क्रेटेशियस पीरियड है या ट्रियासिक पीरियड है। इस प्रकार से इपोक को हमने बांटा है, जैसे ट्रियासिक और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी को हमने इपोक में विभाजित किया है, 2 क्वाटरनरी को 2 भागों में विभाजित किया है, होलोसीन और प्लिस्टोसीन। इसी प्रकार से हमने जो टर्सरी जो पीरियड है उसको हमने 6 भागों में विभाजित किया, जिसमें होलोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, इस प्रकार से जो है विभाजित किया हुआ है। अब हम भारत और विश्व की चट्टानों का जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार अध्ययन देखते हैं। हेडियन ईयन, यानी कि जो सबसे पहला ईयन हम जिसको शामिल किया है, उसके अंतर्गत क्या हुआ था। हेडन ईयन जो है, जिसमें इसमें आप देख सकते हैं हेडन ईयन जो आपको इधर लिख रहा है, जो हेडन है ये 4.5 से लेके 4.0 अरब वर्ष पहले की बात है। इसमें क्या हुआ, इसमें दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। यहाँ से जो है पृथ्वी का उत्पत्ति होना शुरू हुई है, किसमें, हेडियन ईयन में। इसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ है और जैसे जैसे गर्म पृथ्वी थी वो धीरे धीरे ठंडी होती गई है, और इसी ठंडे होने से जो है यहाँ भी कोई चट्टान नहीं बनी है, क्योंकि मैग्मा अभी भी जो है उतनी जल्दी से ठंडा नहीं हुआ है, मैग्मा अभी भी गर्म है। यानी कि वहाँ पे जो पृथ्वी ऊपर से तो हल्की सी ठंडी हुई है, लेकिन अंदर से अभी भी जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से वहाँ कोई चट्टानी संरचना का निर्माण नहीं हो पाया, केवल मैग्मा ही मैग्मा अभी तक है। हेडियन में के बाद उसमें आता है आर्कियन। आर्कियन क्या होता है, जब पृथ्वी हल्की सी ठंडी होने लगी है। आर्कियन में से यहीं से जो है इग्निस चट्टानों की उत्पत्ति होना शुरू हुई है। ये पहली आग्नेय चट्टानों का निर्माण यहीं से हुआ है, इसलिए इन चट्टानों का निर्माण लावा से निर्मित हुआ है। इस वजह से इन चट्टानों को भी जो है अग्नेय चट्टान या आग्नेय चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे जब ये घटना घट रही थी आर्कियन, तो इस समय कहाँ पर विश्व में कहाँ पर चट्टानों का निर्माण हुआ, तो विश्व में कनाडा की सील्ड कहते हैं एक ऊंचाई वाले हिस्से को, तो कनाडा की सील्ड बनी, अफ्रीका के क्रेटोन बना, और भारत के पेनिनसुलर इंडिया, जो कि आज भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय विंध्याचल पर्वत से नीचे का हिस्सा कन्याकुमारी तक का ये पूरा हिस्सा आर्कियन यानी कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यानी कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित से मतलब ये है कि उसके ऊपर की जो चट्टान है वो बेसाल्टिक और ग्रेनाइट दोनों प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो ये चट्टानें आर्कियन समय से ही जो है भारत में निर्मित हुई हैं। फिर आता है प्रोटेरोजोइक यानी कि जो पहला एरा है, पहला ईयन है। पहला ईयन क्या है, प्रोटेरोजोइक, जिसमें हमने हेडियन और आर्कियन को दोनों को जोड़ के भी जो है शामिल किया जाता है कई बार इसको। तो प्रोटेरोजोइक जो है वो इस प्रकार की चट्टानें बनी है। यहाँ पर मेटामॉर्फिक चट्टान है। मेटामॉर्फिक क्या होता है, जब अधिक ताप और अधिक दाब की वजह से जो चट्टानों का निर्माण होता है उनको मेटामॉर्फिक चट्टान कहा जाता है। इन चट्टानों का निर्माण हुआ है मेटामॉर्फिक चट्टान, किसमें, प्रोटेरोइक ईयन में। इसके अंतर्गत क्या क्या निर्मित हुआ है, प्राचीन सील्ड क्षेत्र के विकास, जिसमें बुंदेलखंड क्रेटोन हुआ। बुंदेलखंड भी बना, कब बना है, प्रोटेरोजोइक में। और सिंह भूमि क्रेटोन, जिसमें बुंदेलखंड जो है सबसे प्राचीन है। बुंदेलखंड जो है वो सबसे प्राचीन क्रेटोन है भारत के अंतर्गत। और अगला फिर हमारा आता है पैलेयोजोइक एरा में आ चुके हैं। अभी तक हमने इपोक को देखा, ईयन को देखा। अब हम एरा की बात कर रहे हैं। पहला एरा है पैलेयोजोइक एरा, जिसके अंतर्गत किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है,
जिसके अंतर्गत पहले सेडिमेंट्री चट्टानों का निर्माण हुआ है। अगर ये सीक्वेंस में पूछते हैं कि सबसे पहले इन चट्टानों को लगाइए कि आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इनमें से सबसे पहली चट्टान कौन सी बनती है, तो आग्नेय चट्टान बनती है। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पे पहले आग्नेय चट्टान बनती है, फिर अपसादी चट्टान नहीं बनती है पहले, फिर दूसरे नंबर पर जो मेटामॉर्फिक चट्टान है। तो मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से तो आवाज़ को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। तो पहले आग्नेय चट्टान बनती है, दूसरे नंबर पर मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टान बनती है, तीसरी बार में बनती है अपसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टानों के बाद कौन सी चट्टान बनी है, रूपांतरित चट्टान बनी है, रूपांतरित चट्टान के बाद बनी है अपसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान किस युग में बनी है, वो आर्कियन एरा में बनी है, इपोक में बनी है। और प्रोटेरोजोइक में किस प्रकार की चट्टान बनी है, प्रोटेरोजोइक में जो है रूपांतरित चट्टान बनी है, जिसमें बुंदेलखंड नीस और सिंह भूमि क्रेटोन, बुंदेलखंड क्रेटोन और सिंह भूमि क्रेटोन बना है। वहीं पेनिनसुलर इंडिया और कनाडा सील्ड इंडिया जो है वो कनाडा की सील्ड और पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर जो है इंडिया का निर्माण हुआ है वो आर्कियन में हुआ है। तो पैलेयोजोइक एरा में किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है, सेडिमेंट्री चट्टानों का निर्माण पैलेयोजोइक एरा में हुआ है, जिसमें जीवाश्मों की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि मैं आपको एक बता दूं, आग्नेय चट्टानों में और मेटामॉर्फिक चट्टानों में जीवाश्मों की कोई भी जीव नहीं मिलते हैं, मतलब उसमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जीवाश्मों की उत्पत्ति किस में मिलती है, अपसादी चट्टानों में। तो सेडिमेंट्री चट्टानों का निर्माण, जीवाश्मों की उपस्थिति भी इसमें, क्योंकि इस समय तक जीवाश्म की जो है पृथ्वी पर जीवाश्म भी आने लगे थे। पृथ्वी के अंतर्गत जो समुद्र एरिया था उसके अंतर्गत जो है कुछ जीव जो है आने लगे थे। यूरोप के कैलेडोनियन पर्वत भी आया, अमेरिका का एप्लाचियन पर्वत जो कि अब पूरी तरीके से विखंडित पर्वत हो चुका है, या इसको बोलते हैं रेसिडुअल्स माउंटेन हो चुका है। इस प्रकार का जो अब एप्लाचियन पर्वत पूरी तरीके से अवशिष्ट पर्वत के रूप में पहचाना जाता है। यूरोप के कैलेडोनियन पर्वत इसमें बना, अमेरिका का एप्लाचियन पर्वत बना, और भारत का गोंडवाना बेसिन कब बना है, अगर प्रश्न आता है कि जो कोयला खदान है ये इनका निर्माण कब हुआ है, तो पैलेयोजोइक एरा के अंतर्गत जो है गोंडवाना की बेसिन कोयला की खदानों का निर्माण इसी युग में हुआ है। फिर देखते हैं मेसोजोइक एरा, दूसरा जो एरा है जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की जो है जुरासिक, ट्रियासिक और क्रिटेशियस। तो पहली घटना जो डायनासोर युग की घटी है वो जिसमें ट्रियासिक में जो है डायनासोर आए थे, लेकिन जुरासिक में अधिक मात्रा में जो है डायनासोर आ चुके हैं, और क्रिटेशियस में जो है क्रिटेशियस में जो है डायनासोर युग का अंत होना शुरू हो गया था, जिसके अंतर्गत रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ, आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। रॉकी पर्वत और आल्प्स पर्वत कब बने हैं, मेसोजोइक एरा में। आगे देखते हैं दक्कन ट्रैप भी उसी समय का है, मेसोजोइक एरा में, जब लावा जो है बाहर की तरफ पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगा, जिससे बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसे आज हम जो है दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और राजस्थान और गुजरात में भी जो है जुरासिक चट्टानों के साक्ष्य मिले हैं। अगला है सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा यानी कि जो आधुनिक घटनाएं जिसमें घटी हैं, जिसके अंतर्गत अधिकतर हिमालय का निर्माण हुआ या मोड़दार पर्वतों का जो है निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत। आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप का हिस्सा है, यूरोप का पर्वत है। एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका का पर्वत, और हिमालय जो है उत्तरी हिमालय भारत का पर्वत है। ये सब घटना कब घटी हैं, सेनोजोइक एरा में। इसके अंतर्गत भी कई प्रकार के जो आपने इपोक देखे होंगे, जैसे पेलियोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन और प्लायोसिन, इस प्रकार के ये जो इपोक हैं, इन्हीं इपोक के अंतर्गत में जो है हिमालय का अलग अलग इपोक में हिमालय का निर्माण हुआ है। भारत में भी हिमालय का उत्थान ऐसे ही हुआ है। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जलोढ़ चट्टानों का निर्माण, ये सब किस एरा में हुआ है, ये सब सेनोजोइक एरा, इसको सेनोजोइक एरा में इसको निर्माण हुआ है। तो ये तो एक ब्रीफ था, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये समझने के लिए होता है। इसमें हम मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी भारत में पैलेयोजोइक एरा कहाँ पे हुआ है। ये पैलेयोजोइक एरा यानी कि जो सबसे पहला है
जो कि ये जो आपको दिख रहा है, इधर भी ये छोटा नागपुर का पठार, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, और इधर ये कुछ चीज़ें आपको दिख रहे हैं। इसमें ये प्री कैम्ब्रियन, ये सबसे पुराना है। दक्कन प्लेटू कब आया है? सेनोजोइक एरा में आया है। ऐसे ही सेनोजोइक एरा में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण हुआ है। गोंडवाना स्कूल, ये गोंडवाना कब बना है? जो कि मेसोजोइक एरा में बना है। ऐसे ही पेलियोजोइक, मेसोजोइक, ये अलग अलग हिस्से में जो है भारत की इसमें चट्टानों की संरचना की उत्पत्ति हुई है। आगे देखते हैं। ये तो यूरोप के वैज्ञानिकों ने इसको जो है विभाजित किया है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है भारतीय चट्टानों को अलग प्रकार से विभाजित किया, जिसके अंतर्गत जो है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा चट्टानों के 4 प्रकार जो है विभाजित किए गए हैं। जिसमें पहला आर्कियन रॉक्स, द आर्कियन रॉक्स, दूसरा है पुराण रॉक्स, तीसरा है द्रविडियन रॉक्स, और चौथा होता है आर्यन रॉक्स। इसमें भी अलग अलग हिस्से में विभाजित किया है। पहला है आर्यन रॉक्स यानी कि आर्कियन सिस्टम, और दूसरा धारवाड़ सिस्टम। आर्कियन को अभी हम पढ़ के आए हैं। आर्कियन रॉक्स मतलब जिसमें जीवाश्मों की कोई उत्पत्ति नहीं है, जो आग्नेय चट्टानों से मिलकर जो चट्टानें बनी होती हैं उनको आर्कियन रॉक्स। उसी में से जब ये चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ में यही चट्टानों में मिली हैं, इसी युग में ये चट्टानें मिली, तो उसके नाम पर जो है इनका धारवाड़ जो है चट्टानों का नाम रखा गया। आर्कियन चट्टानों की हम बात करते हैं। आर्कियन युग यानी कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे प्राचीन युग है, जो लगभग 4.0 अरब वर्ष यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है। यानी कि 500 जो बीच का युग है उसके अंतर्गत कोई भी चट्टानों का निर्माण नहीं हुआ था। इस समय पृथ्वी केवल एक गर्म गोले के समान थी और मैग्मा ही मैग्मा था। जब यह पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई है, उसके बाद जो चट्टानों का निर्माण हुआ है उसमें जो है आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण हुआ, जो कि 4 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष पहले तक फैला हुआ है। इस युग में भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानी आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ, जिसे क्रेटोनिक शील्ड का भी कहा जाता है। भारतीय चट्टानों के निर्माण में इस युग का महत्व बहुत अधिक है। अच्छा, आर्कियन युग के अंतर्गत ही जो है भारतीय पेनिनसुलर इंडिया का जो है निर्माण हुआ है, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप चट्टानों का निर्माण आर्कियन युग के अंतर्गत ही हुआ है। आर्कियन क्रेटोनिक संरचना क्या होती है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये चट्टानें भारतीय प्लेट का भी हिस्सा हैं, यानी कि पेनिनसुलर शील्ड का हिस्सा हैं, जिसे भारतीय प्लेट भी कहा जाता है। ये चट्टान मुख्यतः 3 क्रेटोनिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें जो चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रेटोन कौन सी है, सिंह भूमि क्या है, बुंदेलखंड क्या है। मतलब ये सिक्वेंस में भी लगाने के लिए आ जाता है कि ये धारवाड़ चट्टानें जो है सबसे पुरानी है। आर्कियन चट्टान में सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, सिंह भूमि की चट्टान है, और बुंदेलखंड भी सबसे पुरानी है, धारवाड़ भी सबसे पुरानी है, और सिंह भूमि भी सबसे पुरानी है। अगर इन सभी में भी सबसे पुरानी अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टान है, फिर बुंदेलखंड क्रेटोन, और फिर सिंह भूमि क्रेटोन। तो ये चट्टानें जो हैं कब निर्मित हुई हैं? आग्नेय चट्टानों के समय पे, और 4.0 से लेकर 2.25 अरब वर्ष पहले तक इनकी जो है उत्पत्ति हुई है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें मिलती हैं? इसके अंतर्गत ग्रेनाइट की चट्टान, ग्रेनाइट या ग्रीन स्टोन बेल्ट की चट्टान। दूसरी ये चट्टानें, इसमें ग्रेनाइट भी है, अम्लीय चट्टानें होती हैं, और ग्रीन स्टोन यानी कि क्षारीय चट्टान। इन्हीं ग्रीन स्टोन चट्टानों को जो है बेसाल्ट चट्टान के नाम से भी पहचाना जाता है। धारवाड़ क्रेटोन के जो ग्रीन स्टोन बेल्ट इन चट्टानों के बेहतरीन उदाहरण हैं। ग्नाइस यानी कि उसमें जो जी रहता है वो साइलेंट रहता है, इसको हम नीस भी पढ़ सकते हैं। नीस की चट्टानें उच्च स्तरीय रूपांतरण से बनी हैं और आर्कियन काल की प्रमुख विशेषता है। तो आर्कियन काल की प्रमुख विशेषता कौन सी है? नीस चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें और ग्रीन स्टोन। 3 प्रकार की चट्टानें जो है आर्कियन युग की सबसे महत्वपूर्ण चट्टानों में शामिल किया जाता है। पहला है ग्रेनाइट, दूसरी है नीस या ग्नाइस उसमें जी साइलेंट रहता है, नीस चट्टान, और ग्रीन स्टोन। ये 3 प्रकार की चट्टानें जो है आर्कियन युग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साबित होती हैं।
अगला देखते हैं धारवाड़ ऑग्निस भारतीय भूवैज्ञानिकों में महत्वपूर्ण है। बेंडेड आयरन फॉर्मेशन, ये उनके जब बन रही थी चट्टानें उसके समय का है कि सिंह भूमि क्रेटोन में लोहे से समृद्ध पत्थर पाए जाते हैं जो आर्कियन युग में समुद्री तलछट से बने थे। मैं आपको बता दूं कि आर्कियन युग में जीवाश्म भले नहीं मिलते हैं, लेकिन आर्कियन युग की चट्टानों में जो खनिज पदार्थ हैं जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है या तांबा है, या अलग अलग प्रकार के जो लौह अयस्क या फिर जो अलग अलग प्रकार के खनिज हैं वो आर्कियन युग की चट्टान, हीरे भी आर्कियन युग की चट्टानों में हमको प्राप्त हो जाते हैं। इनका भूवैज्ञानिक महत्व क्या है? आर्कियन युग की चट्टानों से हमें को खनिज संसाधन जैसे लोहा है, लौह अयस्क, सोना, मैग्नीज आदि चट्टानें आदि खनिज भी प्राप्त होते हैं। और ये चट्टानें पृथ्वी की प्रारंभिक क्रिस्टल विकास प्रक्रिया का संकेत देती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह चट्टानें जो है पृथ्वी पर पहली बार किस चट्टान का निर्माण हुआ, इनका जो है इन चट्टानों से हम पहचान कर सकते हैं कि जब पृथ्वी गर्म लावा से हल्का हल्का ठंडा होने लगी, मैग्मा से जब ठंडा होने लगी, तो उस समय पर जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ, तो हम इन्हीं जो है आग्नेय चट्टानों के माध्यम से पहचान कर सकते हैं कि सर्वप्रथम किस प्रकार की चट्टानों का भारत पर या विश्व भूपटल पर किस प्रकार की चट्टानों का उद्भव हुआ था। इनकी संरचना में प्लूटोनिक गतिविधियां होती हैं और मेटामॉर्फिक प्रक्रियाएं भी देखी जा सकती है। तो अभी तक हमने पहले देखा था कि किस प्रकार की चट्टान सबसे पहले बनी है, आग्नेय चट्टान बनी है, फिर दूसरा मेटामॉर्फिक चट्टान बनी है, फिर अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टानों को हमने पहले जो एक एरा में जो है पढ़ा था। तो इसके अंतर्गत प्लूटोनिक गतिविधियां, यहाँ की जो पृथ्वी के अंतर्गत प्लेटोनिक गतिविधियां नहीं है, ये प्लूटोनिक, यहाँ पृथ्वी के अंदर की जो गतिविधियां हैं उसको जो है हमने इस चट्टानों के अंदर महसूस किया जा सकता है कि पृथ्वी के अंतर्गत जो है किस प्रकार की घटनाओं को घटित हुआ होगा, उन चट्टानों के माध्यम से हम जो है जान सकते हैं। टेक्टोनिक विकास भी इन्हीं से जो है वह आर्कियन युग में प्लेट परिवर्तन की गतिविधियां भी सक्रिय रही हैं। प्रारंभिक महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण भी जो है इसी युग में हुआ है। प्रारंभिक महाद्वीपीय क्रस्ट, अगर महाद्वीपीय क्रस्ट की बात करें, अगर मैं ऐसे पृथ्वी का एक चित्र बनाऊं और ये इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम महाद्वीपीय क्रस्ट कहेंगे, और ये जो निचला वाला हिस्सा होता है इसको हम महासागरीय क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ये ग्रेनाइट से मिलकर बना होता है, और ये जो महासागरीय क्रस्ट है इसको हम बेसाल्ट के नाम से पहचानते हैं। आइए हम इसके एक चित्र को देख लेते हैं। चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो आर्कियन फॉर्मेशन है उसमें किस प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। इसमें गोल्ड मिलता है, सिल्वर, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, क्रोमाइट, माइका, मैग्नीज, टिन, टंगस्टन, एस्बेस्टस, डायमंड, काइनाइट, ग्रेफाइट, सिल्मेनाइट, ये इस प्रकार के जो है। और इसी समय पर जो है मॉडर्न एटमॉस्फेयर डेवलप ड्यूरिंग आर्कियन एरा, यानी कि आज का जो हम वातावरण देखते हैं, वायुमंडल जिस प्रकार का आज हम देखते हैं, ये भी आर्कियन युग के समय पर जो है इसका छोटा मोटा रूप में जो है फॉर्मेशन होने लगा था। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो है चट्टानें ये कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है ये इधर कर्नाटक के क्षेत्र में, और बुंदेलखंड, और ये वाला जो हिस्सा है ये बुंदेलखंड के हिस्से में आएगा। और सिंह भूमि, ये सिंह भूमि का ये पूरा हिस्सा, क्योंकि ये जो मालदा गैप है, यानी कि ये हम बांग्लादेश के हिस्से को देख रहे हैं, बोला जाता है कि ये जो पूरा हिस्सा जो है ये एक ही हिस्सा हुआ करता था। एक मालदा गैप के माध्यम से ये हिस्सा जो है पानी में डूब गया है, और यहाँ पर जो है आधुनिक बांग्लादेश जो है इसमें इसके की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। लेकिन ये पूरा हिस्सा जो है ये इतने यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत भी शामिल किया गया। हालांकि ये जो अरब सागर, ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के नीचे का जो हिस्सा है, यानी कि इसकी भी चट्टानें जो हैं प्रायद्वीपीय भारत में ही जो शामिल की जाती हैं। तो ये पूरा हिस्सा जिस प्रकार से मैं चित्र बनाया हूँ इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। इस चित्र को यहाँ से लेके मेघालय के पठार तक का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ये आर्कियन युग का हिस्सा है। और इसमें ये सिंह भूमि का हिस्सा, ये बुंदेलखंड का हिस्सा, ये भी बुंदेलखंड में ही शामिल होगा, और ये धारवाड़ क्रम का हिस्सा। ये तीनों प्रकार की जो चट्टानों का निर्माण हुआ है वो आर्कियन युग के अंतर्गत हुआ है। आप इसको चित्र, दूसरा आता है धारवाड़ चट्टानें, यानी कि धारवाड़ चट्टानें भी अभी हम आर्कियन में केवल आर्कियन युग की चट्टानें देखे हैं, अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों को भी हम इसमें
देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का एक प्रमुख हिस्सा है। ये भी आर्कियन के ही समय की चट्टानें बनी हैं। हालांकि आर्कियन युग की जब चट्टानों का निक्षेपण होने लगा, उनका रासायनिक अपक्षय हुआ, उन्हीं से जो है जिन अवसाद के रूप में जिन चट्टानों का उत्पत्ति हुई है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है किससे मिलकर बनी है? आर्के ही चट्टानों की अवसादों से जो मिलकर जो चट्टानें बनी हैं, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी हैं। ये चट्टानें भारत के सबसे प्राचीन चट्टान समूहों में से हैं और मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। इनका निर्माण भी आर्कियन युग के 2.5 से लेकर 3 अरब वर्ष पहले में हुआ है। ये चट्टानें भी कब बनी हैं? ये चट्टानें आप देख सकते हैं, ये आर्कियन और प्रोटेरोजोइक और आर्कियन युग की ही चट्टानों में इनको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि ये भी है पुरानी चट्टानें हैं। इन चट्टानों में क्या क्या है? ग्रेवाल सिस्ट, क्वार्टजाइट, फेल्सपार और ग्रीनस्टोन। अब देखिए ये चट्टानें जो हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे क्वार्टजाइट बना है, सिस्ट बना है, फेल्सपार बना है और ग्रीनस्टोन। ग्रीनस्टोन तो पुराना चट्टान है। आर्कियन युग में भी हमने 3 प्रकार की चट्टानें देखी थी, ग्रेनाइट चट्टानें, ग्रीनस्टोन चट्टानें, ये 2 प्रकार की चट्टानें देखी थी। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं क्वार्टजाइट चट्टानें और सिस्ट चट्टानें। ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? ये रूपांतरित चट्टानें हैं। क्वार्टजाइट किससे मिलकर बना होता है? बालू का पत्थर से मिलकर बना होता है। और सिस्ट स्लेट से बनता है, सिस्ट। और फेल्सपार भी जो है एक रूपांतरित चट्टानें हैं। तो इस प्रकार की जो चट्टानें मिलकर बनी है, ये किस प्रकार से बनी है? ये भी एक रूपांतरित चट्टानों के ही परिणाम है। इसके अंतर्गत ये लौह अयस्क और मैंगनीज जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। खनिज संपदा इसमें क्या क्या है? लौह है, लौह अयस्क है, सोना है, मैंगनीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट। यहाँ ध्यान देनी बात इसमें ये है कि इसमें भी जो है सभी खनिज मिलते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत भी जो है कोई भी अभी तक फॉसिल्स जो है इनके अंतर्गत भी हमको जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिलते हैं चट्टानों के अंतर्गत। ये इसी माध्यम से यहाँ पे जो है कोलार की, जो कर्नाटक की कोलार की घाटी है, जिसके अंतर्गत सोने की खान मिलती है, वही होती क्षेत्र के अंतर्गत सोने की जो खान है विश्व प्रसिद्ध, वो भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत शामिल है। इनकी चट्टानों का भूवैज्ञानिक महत्व क्या है? इन चट्टानों के माध्यम से हम भूगर्भीय घटनाओं और संरचनात्मक प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी प्लेट परिवर्तन का हिस्सा रही हैं। इसके माध्यम से पृथ्वी के जो आरंभिक विकास है उसको हम समझने में इस चट्टानों के माध्यम से हम उनको समझ सकते हैं। इनका भौगोलिक वितरण अभी बताया, जैसे कि दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, जिसमें केरल है, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में जो है और यहीं पर ये चट्टानें मिली हैं। इसके कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र से ये चट्टानों की उत्पत्ति को माना जाता है। इस वजह से ही इसकी चट्टानों का नाम भी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों को रखा गया है। यह बेलारी, चित्रदुर्ग और गदग जिलों तक विस्तृत है। विभाजन क्या है? इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन धारवाड़ क्रम की चट्टानें और पुरानी धारवाड़ क्रम, प्राचीन और नवीन धारवाड़ क्रम की चट्टान। प्राचीन क्या है? जिनकी उत्पत्ति 3 अरब वर्ष पहले हुआ था। कितने अरब वर्ष पहले हुआ? प्राचीन धारवाड़ क्रम की चट्टानों 3 अरब वर्ष पहले। और हमने अभी तक देखा है इन चट्टानों की उत्पत्ति कब हुई है? 2.5 से लेकर 3 अरब वर्ष पहले हुआ था धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जिसमें भी प्राचीन क्रम की जो चट्टानें बनी हैं वो कब है? 3 अरब वर्ष पहले हुआ था। प्राचीन की 3 क्योंकि ये किस समय पर हुआ है? तो 2.5 से लेकर 3.4 के बीच में जिन चट्टानों का उत्पत्ति हुई है वो प्राचीन धारवाड़ क्रम की चट्टान है। 3.4 से अरब वर्ष पहले से हुआ है। तो इसके अंतर्गत वही चट्टानें शामिल होंगी जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं। उसी प्रकार की ये वाली भी चट्टानें जो हैं धारवाड़ क्रम की पुरानी जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो सिमिलर आर्कियन युग की चट्टानों के समान हो सकती हैं। इस भाग में पाए जाने वाले वही है। हॉर्नब्लेंड सिस्ट भी इसमें मिलता है, क्वार्टजाइट भी इसी में मिलेगा। क्वार्टजाइट, सिस्ट, ग्रीनस्टोन, फेल्सपार जैसी प्रचुर मात्रा में जो है पाई जाती हैं। यह चट्टानों में विशेष रूप से काले और हरे रंग के, किस प्रकार के? काले और हरे रंग की चट्टानें जो है यहाँ से प्राप्त होती हैं। इन्हीं में जो है वॉल्केनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये चट्टानें बनी होती हैं। तो वॉल्केनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जाहिर से बनेंगे, क्योंकि आर्कियन चट्टानें जो उस समय पर जब बन रही थी उस समय भी जो है लावा या मैग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था। उनके जब धीरे धीरे ठंडा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो
प्राचीन धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी इन्हीं से मिली हैं। इसमें लोहे अयस्क के खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसमें भी लोहे और सोने के जो है अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कोलार की खान जैसे अभी देखा, और होती की जो प्रसिद्ध चट्टान है वो भी इसी के अंतर्गत मिली है। इसमें मैग्नीज और क्रोमाइट जैसे खनिज भी प्राप्त होते हैं। अभी देखा हमने 3.4 से लेकर 2.5, यानी कि 2.5 से लेकर 3.4 के बीच में जो चट्टानें बनी है प्राचीन धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी है। वहीं हम इनकी भूवैज्ञानिक महत्व को आप देख सकते हैं। इसमें आप जब प्लेटों के आपसी टकराव से इससे हम पृथ्वी की जो है प्रारंभिक विकास को हम समझ सकते हैं। नवीन धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें बनेंगी वो 3.4 अरब वर्ष के बाद की जो चट्टानें हैं उनको हम नवीन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत शामिल करेंगे, जिसमें 2.5 अरब वर्ष से लेके 1.8 अरब वर्ष तक जो चट्टानें बनी हैं वो नवीन धारवाड़ क्रम की चट्टान है। इसमें भी स्लेट है, सैंडस्टोन है। ये इसमें कुछ जैसे सैंडस्टोन है ये अपसादी चट्टान है, स्लेट भी अपसादी चट्टान है, क्लैस्टिक सिस्ट, इस प्रकार के कुछ अपसादी चट्टानों के इसमें हमको लक्षण मिलते हैं। ये चट्टानें प्राय जलवायु और नदियों द्वारा निर्मित हुई हैं। अब इसमें समझ सकते हैं किससे निर्मित हुई हैं, जलवायु और नदियों द्वारा। और नदियों का काम क्या होता है, जिन चट्टानों का अपर्दन करना और उनका निक्षेपण करके उनको अपसाद के रूप में डिपॉजिट करना, यानी कि उनको कहीं भी एक जगह पर स्टोर करना। उनके दाब और दबाव से जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा वो अपसादी चट्टान है। तो इसमें सैंडस्टोन जो है वो एक अपसादी चट्टान है, स्लेट भी एक अपसादी चट्टान है, सिस्ट भी एक अपसादी चट्टान है, क्लास्टिक भी एक अपसादी चट्टान है। इस प्रकार की जो चट्टानें बनी हैं वो ज्वालामुखी और मैग्माटिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हो सकती हैं। इसमें भी लोहे खनिज, मैग्नीज और क्रोमाइट खनिज मिलते हैं, लेकिन इसकी प्रचुरता प्राचीन धारवाड़ क्रम के मुकाबले कम होती है। इसके अतिरिक्त जिप्सम और सल्फर जैसे अन्य खनिज भी इसमें मिलते हैं जो नदियों और आर्द्र जलवायु के प्रभाव से जमा हुए हैं। इसको हम छोड़ सकते हैं। इसकी चट्टानें, इसका भूवैज्ञानिक महत्व क्या है, नवीन धारवाड़ चट्टानों का अध्ययन करने से भी हम जो है किस किस चीज़ों को पता कर सकते हैं। हम इनकी नदियों की जो क्या क्या उस समय पर स्वरूप रहा होगा, जलाशय के बारे में पता कर सकते हैं, जलवायु के बारे में पता कर सकते हैं। और इनसे भी जो है वही जो पृथ्वी की टेक्टोनिक क्रियाएँ हैं, यानी कि इनकी जो पृथ्वी के बीच में जो प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएँ हो रही थी उस समय को भी हम इन चट्टानों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ये भी जो है आर्कियन युग के समान ही जो आपको मिलती हैं कि जी कहाँ पे हैं। ये अरावली वाले क्षेत्र में है, ये यहाँ पर सिंह भूमि और बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से में है। बुंदेलखंड का यहाँ तक पूरा क्षेत्र है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ये इधर मेघालय और पूरा ये मालदा गैप के आसपास की जो चट्टानें हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के माध्यम। इसमें आप देख सकते हैं गैंगेटिक एलुवियम, ये एक अलग चित्र है जिसमें धारवाड़ क्रेटोन देख सकते हैं कि कहाँ पर है धारवाड़ क्रेटोन। ये इधर नीचे की तरफ ये धारवाड़ क्रेटोन है। ये वाला भी हिस्सा है, इधर भी हिस्सा है, इधर ये कुछ जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के ही साक्ष्य हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे जिसमें क्रॉस लगा है, ये जो क्रॉस लगा है ये आर्कियन क्रेटोन है। और जिसमें ये अर्ली न्यू प्रोटोरोजोइक मोबाइल बेसाल्ट से प्रोटोरोजोइक के अंतर्गत जो पहला जो बिल्कुल निश्चित प्रोटोरोजोइक, मतलब जो सबसे नज़दीक जो प्रोटोरोजोइक है उसके अंतर्गत ये जो वाली शामिल है। जिसके अंतर नज़दीक प्रोटोरोजोइक में हमने कौन सी शामिल की है, जैसे हमने नज़दीक प्रोटोरोजोइक के अंतर्गत मेटामॉर्फिक चट्टानों को हमने उसमें शामिल किया हुआ है। तो ये आप इस चित्र को और अच्छे से देख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो वर्गीकरण किया गया है पुराण महाकल्प चट्टानों का किया है। जिसके अंतर्गत जो है हमने कोडप्पा चट्टान है, कोडप्पा भी एक कर्नाटक का ही क्षेत्र है। पुराण महाकल्प के अंतर्गत भी जो है कोडप्पा चट्टान को शामिल किया गया है, जो कि भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। ये चट्टान आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले, सॉरी मैं अभी कर्नाटक बोल गया, इसमें आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले से जो है ये चट्टानें पाई जाती हैं। कोडप्पा चट्टानें भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाओं में एक हैं, जिसके अंतर्गत ये कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले से हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं चट्टानों की, यह चट्टान दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य कोडप्पा जिले के आसपास पाई जाती हैं।
यह क्षेत्र प्राचीन गहन शैल और अपसादी का एक मिश्रण है। किस किस से बनी है? ये अपसादी चट्टान है। यानी कि पुराण जो महाकल्प है, पुराण महाकल्प अगर पूछा जाए कि उसकी चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार की चट्टान है, तो वो अपसादी चट्टान है, अपसादी शैल हैं। इनके अंतर्गत प्राचीन गहन शैल और अपसादी शैल का मिश्रण है। इनकी जो चट्टानों का जो उम्र है वो देखिए किसी भी उम्र पर जो है निश्चितता नहीं हो पाती है। हर पुस्तक में इनकी उम्र को जो है अलग अलग हिसाब से बताया जाता है। एक जनरल जो उम्र को माना जा सकता है वही जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे 2.5 से लेकर 1.5 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है, जो इन्हें पृथ्वी के प्राचीनतम भूवैज्ञानिक युगों में रखता है। इनकी उम्र से यह प्रमाण मिलता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन महाद्वीपों का गठन हुआ था। इनकी उम्र कितनी है? 2.5 से 1.5 अरब वर्ष पहले की है ये चट्टान। इनसे हमको क्या पता चलता है कि दक्षिण भारत के अंतर्गत जो प्राचीन महाद्वीप का गठन हुआ था उससे हम किन चट्टानों से पता कर पाते हैं? वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हम जो है पता कर लेते हैं। इनकी संरचना को भी हम देख सकते हैं, मुख्य रूप से मेटामॉर्फिक और अपसादी शैल से। मेटामॉर्फिक चट्टानें भी इसी में शामिल की गई हैं। यानी कि ये चट्टानें किससे बनी है? मेटामॉर्फिक, यानी कि अपसादी रूपांतरित चट्टानें भी हैं इसमें, और अपसादी चट्टानें इसलिए हैं क्योंकि इससे पहले की जो नवीन धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी उसके अंतर्गत भी जो है वो किससे निर्मित हैं? वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से जो चट्टानें जो बनी हैं वो नवीन धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो वहाँ तक अपसादी चट्टानों की उत्पत्ति होने लगी है। इसी प्रकार से जो है पुराण कल्प जो है वो और बाद का है, तो इसके अंतर्गत भी मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टानें भी इसी में शामिल की गई हैं, और अपसादी चट्टानें भी इन्हीं प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत हमको प्राप्त हो जाती हैं। इन शैलों की जो चट्टानें हैं उसमें क्वार्टजाइट, देखिए क्वार्टजाइट एक प्रकार की मेटामॉर्फिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान है। ऐसी लाइमस्टोन भी एक अपसादी चट्टान है, और स्लेट सिस्ट ये भी अपसादी और रूपांतरित चट्टानों में शामिल किए जाते हैं। रचनात्मक प्रक्रिया हम इसको इससे पहचान सकते हैं कि कब प्लेट को टकराने और परतों के रूप में बनने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। ये कुड़प्पा चट्टान कब बनी है? यानी कि महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से, एक महाद्वीप दूसरी महाद्वीप के आपस में टकराने से जब कोई भारी महाद्वीप प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है तो उसका जो है क्षेपण हो जाता है। क्षेपण के बाद जो नीचे तापमान अधिक हो जाने की वजह से वहाँ की जो क्रस्ट है, उसकी ऊपर वाली जो भारी जो चट्टान है, यानी कि भारी प्लेट है, जब हल्की प्लेट के नीचे की तरफ चली जाती है तो उसका जब अत्यधिक तापमान की वजह से जो चट्टान थी वो मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जिन चट्टानों का जो उत्पत्ति हुई है वो कुड़प्पा प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इससे भी हम प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों को पहचान सकते हैं। गतिविधियों के द्वारा हुआ था जहाँ एक महाद्वीप प्लेट ने दूसरे से टकराकर इन चट्टानों को दबाया और मेटामॉर्फिक प्रक्रिया के माध्यम से इनकी संरचना बनी। कुछ चट्टानें ऐसी हैं जब एक दूसरे से टकराई, दोनों समान चट्टानें एक दूसरे से टकराई और टकराने के माध्यम से बहुत ज़्यादा उच्च दाब और ताप की वजह से भी जो है ये चट्टानें एक दूसरे पर दबाव डालती रहीं, जिसके माध्यम से ये चट्टानें जो है मेटामॉर्फिक रूप में यानी कि रूप में परिवर्तित हुआ और ये चट्टानों की उत्पत्ति हुई। तो कुड़प्पा प्रकार की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो अपसादी और रूपांतरित दोनों प्रकार की चट्टानें जो हैं इसमें शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत जीवाश्म अवश्य मिलेंगे, जीवाश्म भी पाए जाते हैं क्योंकि इस समय तक जो है महाद्वीप पर जीवाश्मों की उत्पत्ति होने लगी थी। यानी कि यहाँ पर कुछ जीवाश्म जो है यहाँ पर मिलने लगे हैं। तो इन चट्टानों में भी जो है जीवाश्म जैसे कुछ फॉसिल्स के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो प्राचीन जीवन के संकेत हैं। हालांकि ये जीवाश्म अन्य प्राचीन चट्टानों की तुलना में कम है, लेकिन इनका अध्ययन वैज्ञानिकों को पृथ्वी के प्राचीन जैविक विकास की दिशा में समझने में मदद करता है। इसके अलावा इन चट्टानों में विभिन्न प्रकार की खनिज, लौह अयस्क, मैग्नीज और ग्रेफाइट भी पाए जाते हैं जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका भूवैज्ञानिक महत्व है। भूगर्भीय बदलावों का प्रमाण। इन चट्टानों का अध्ययन यह दर्शाता है कि प्राचीन महाद्वीपीय प्लेटों का निर्माण और टकराव पृथ्वी के भूविज्ञान के प्रमुख घटनाक्रमों में से एक था। इसके अंतर्गत मैग्नीज, लौह अयस्क इस प्रकार के खनिज जो है मिलते हैं। अब हम आगे जब वीडियो लेकर आएंगे उसके अंतर्गत विंध्याचल क्रम की चट्टानों को पढ़ेंगे। तब तक आप इन चट्टानों के बारे में एक बार और वीडियो को देखते रहिए। अगर इसमें से कुछ भी आप सुझाव या
देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए। अगली वीडियो जब लेके आएंगे तो हम इससे आगे वाली चट्टानों के बारे में बताएंगे। तब तक कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और अगली चट्टान है विंध्याचल की चट्टान है। ये चट्टानें भी जो है भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य भाग में स्थित हैं, जिसमें विशेषकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से पुरानी और कायांतरित, यानी कि ये भी रूपांतरित चट्टानें ही से मिलकर बनी हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, जिसमें विंध्याचल की चट्टानें इनको कहा जाता है। इनकी आयु भी 1500 से लेकर 1000 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। ये भी बलुआ पत्थर, सैंडी सेल और चूना पत्थर से मिलकर बनी है। देखिए, बलुआ पत्थर, सैंडी सैंड, चूना पत्थर, ये सब अपसादी चट्टान है। इनसे मिलकर जो चट्टानें बनी हैं उनको विंध्याचल की चट्टानें कहा जाता है। और ये चट्टानें प्राचीन समुद्र तट से निकट बनने से शुरू हुई थी और बाद में भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण उच्च पर्वतों में परिवर्तित हो गई हैं। देखिए, किसमें बनी है? ये समुद्र तट के निकट बननी शुरू हुई थी, यानी कि अवसाद से मिलकर बननी शुरू हुई हैं और ये बाद में जो है उच्च पर्वतों के रूप में परिवर्तित हुई हैं, यानी कि अधिक दाब और अधिक ताप की वजह से इन चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। विंध्याचल श्रृंखला का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में फैली हुई है। इसके अंतर्गत कोयला, संगमरमर और विभिन्न धातुएं प्राप्त होती हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं प्रोटेरोजोइक, यानी कि कोडप्पा और विंध्यन का जो फॉर्मेशन है वो इसके अंतर्गत होशंगाबाद आप देख पा रहे होंगे। एक मिनट, इसमें ये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा होशंगाबाद, ये चित्तौड़गढ़, सासाराम बिहार में, एक कुरनूल आंध्र प्रदेश और कोडप्पा, ये कुछ क्षेत्र हैं जिसमें जो है सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं। बिल्डिंग स्टोन में काम आती हैं, आयरन ओर में मिलता है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर भी इन्हीं से मिल जाता है। और ये घर बनाने के काम जो चट्टानें आती हैं वो विंध्याचल क्रम की जो चट्टान है घर बनाने के काम आती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में द्रविडियन चट्टानों उनकी संरचना के बारे में बात करेंगे। तब तक हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और इसी तरीके से हम जो है आगे और भी कई सारे टॉपिक पर विस्तृत रूप से वीडियो लेकर आएंगे और आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं।